वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक तरफ तो रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर बात हुई है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ बड़ी खबर, यहां मुंबई हमले का जो साजिश करता है तहव्वुर राणा, उसको भारत लाया जाएगा। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है सहमति और ये भारत के लिहाज से बड़ी खबर है। आतंकवाद को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान भी दिया है और बड़े बयान में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। भारत भेजा जाएगा मुंबई धमाके का आरोपी तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। साथ ही साथ जिस तरीके से तहव्वुर राणा को लेकर भारत की कोशिश पिछले कुछ दिन से लगातार बनी हुई थी कि भारत में मुंबई हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा भारत लाया जाए, उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी मिले, तो इस मुलाकात में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आतंकवाद को लेकर ट्रंप ने दिया है बड़ा बयान और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। भारत और अमेरिका जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं आतंकवाद को लेकर और ऐसे में अब भारत भेजा जाएगा मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा। ये भारत के लिहाज से अच्छी खबर भी है और भारत की एक कूटनीतिक जीत भी है। साथ ही साथ क्वाड को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा भारत के लिए स्पेशल टैरिफ लागू होगा, इस बात के संकेत भी दे दिए। एशिया प्रशांत के लिए भारत महत्वपूर्ण है, इस बात को भी जाहिर किया। न्यूक्लियर तकनीक पर मिलकर हम काम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया। भारत के साथ रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, भारत से रक्षा कारोबार में और ज्यादा बढ़ोतरी भी होगी। भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं, लेकिन इस मुलाकात में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये मजबूती और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात के संकेत दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर तकनीक पर मिलकर काम करने की बात कही। साथ ही साथ डिफेंस डील जिस पर निगाहें भारत के लोगों की खासतौर से बनी हुई थी, कहा कि रक्षा कारोबार भी और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। रक्षा सहयोग पर आगे महत्वपूर्ण डील होनी है। मुलाकात हुई है, मुलाकात की तस्वीरें भी अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। साथ ही बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जिसमें साथ ही हमने बताया आपको तहव्वुर राणा कैसे भारत लाया जाएगा। साथ ही साथ पीएम मोदी ने बड़ा बयान भी दिया है, कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका साथ में हैं, साथ में मिलकर काम करेंगे। दोनों देश सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंक के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। भारत के दुश्मन तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण होगा, पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी दी। भारत और अमेरिका बेहतर विश्व बना सकते हैं, पीएम मोदी ने इस बात के संकेत भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा रक्षा क्षेत्र में अमेरिका की अहम भूमिका है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बल दिया जाएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए काम करेंगे। अवैध प्रवासी भारतीय होंगे तभी वापस लिए जाएंगे, इस बात पर भी स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया। साथ ही विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी के जरिए किया गया, जो कि बड़ा संदेश है। विदेशी सरजमी पर, अमेरिका की जमीन पर भारत यूएस व्यापार को 2030 तक दोगुना करने की बात भी पीएम मोदी ने कर दी। साथ ही उन्होंने कहा ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की बात, दोनों देशों के बीच में रक्षा सौदे के साथ साथ व्यापार को और ज्यादा मजबूत करने की बात, व्यापार 2030 तक दोगुना करने की बात भी पीएम मोदी ने कही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करने के लिए हम शीघ्र ही लॉस एंजलिस और बोस्टन में भारत के नए कॉन्सुलेट खोलेंगे। हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थानों को भारत में
ऑफशोर कैंपस खोलने के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप आपकी मित्रता और भारत के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कर दी हैं और कह दिया है कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते 2030 तक और ज्यादा बेहतर होंगे, यानी कि दोगुना व्यापार करने की भी संकेत दे दिए। साथ ही साथ ये सीधा बताया अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर कि अगर वो हिंदुस्तानी है, अगर वो भारत से बिलोंग करते हैं, तभी भारत उन्हें वापस लेगा। अवैध प्रवासी भारतीय होंगे तभी वापस लिए जाएंगे, ये सीधे तौर पर मैसेज क्लियर कर दिया गया। साथ ही ये बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ ये उम्मीद भी जताई कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस पर हमारा साथ दिया जाएगा और साथ ही दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। पीएम मोदी ने इस दौरे के दौरान इस बात का भी जिक्र किया और ये बताया कि कैसे सामान्य परिवार के लोगों को ये प्रलोभन दिया जाता है कि अमेरिका भेजेंगे और फिर वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं, एक जाल में फंस जाते हैं, अच्छी खासी रकम भी दी जाती है। इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर मिलकर काम करने की बात कही है। साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी जो सामान्य घरों से आने वाले युवाओं को खासतौर पर बरगलाते हैं, बहकाते हैं और फिर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए लूटकर फिर उन्हें अधर में छोड़ देते हैं। और ऐसे में व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, मुलाकात की हर एक तस्वीर बड़ी खास है और अब इन तस्वीरों को दुनिया के अलग अलग देश देख रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर मिलकर काम करने की बात कर दी। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कह दिया अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर कि अगर वो भारतीय हैं तभी भारत वापस उन्हें लेगा। इस बात की इंश्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ वो सभी भारतीय हैं। साथ ही साथ अब टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है बड़ा बयान। भारत के लिए स्पेशल टैरिफ लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए। साथ ही कह दिया कि भारत में कुछ भी बेचना बहुत मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में टैरिफ जो है वो सबसे ज्यादा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है अभी पिछले कुछ दिन से वो टिट फॉर टैट वाला है, यानी कि जैसे को तैसा वाला है। अगर कोई उनके देश को लेकर नियम बना रहा है तो वो उस पर उसी तरह के नियम लगाने की तैयारी में है। वो कह रहे हैं जो जितना टैरिफ लेगा हम भी उनसे उतना ही लेंगे। दोनों देशों में व्यापार असमानता को दूर करने की बात भी उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में व्यापार और असमानता को दूर करेंगे। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। कहा कि जो जितना टैरिफ लेगा उसे उतना ही टैरिफ दिया जाएगा। जो जितना टैरिफ लेगा हम भी उसे उतना ही लेंगे। और बता दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत टैरिफ लेने वालों में सबसे ऊपर है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है पिछले कुछ दिन से वो टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन का है। और वहीं जो मीडिया कर्मी लगातार सवाल कर रहे थे, एक ने पूछ भी लिया कि बेटर नेगोशिएटर आप दोनों नेताओं में से कौन है, यानी कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में से कौन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हंसते हुए जवाब दिया और कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी बेटर नेगोशिएटर है और इसमें कंपटीशन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस पर जो भी लोग थे वहां पर हंसने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर ये बड़ी बात कह दी और कह दिया कि भारत के लिए स्पेशल टैरिफ लागू होगा। जिस तरीके से ये दौरा है और दौरे की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई बड़े बयान सामने आ चुके हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों देशों की ओर से की गई, इसको लेकर बात हम करेंगे। क्या मायने हैं, भारत को इससे क्या मिला और कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों को इन फ्यूचर देखा जाए। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में निपुण आलम बयान जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और जिस तरीके से ये पूरी खबर अभी तक की सामने आई है उसको लेकर एक एक अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ सर आपका रुख करना चाहूंगी। भारत और अमेरिका के रिश्तों को अब किन ऊंचाइयों पर जाते हुए आप देख रहे हैं? तस्वीरें आपने देखी, साथ ही साथ जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों देशों की ओर से की गई, कई बड़ी बातें उसमें कही गई हैं।
जी हाँ, सबसे बड़ी बात जो खुलकर अब हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि दोनों महान नेता किस सहज भाव से एक-दूसरे के सामने बैठे हैं। अगर आप देखें दोनों ही एक-दूसरे के बहुत साथ-साथ बैठे हैं और दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो मित्रतापूर्ण है। यानी कोई द्वंद या कॉम्पिटिशन नज़र नहीं आ रहा। इसके पहले जब नेतन्याहू गए थे या जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला टू गए थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जॉइंट स्टेटमेंट जब इश्यू हो रहे थे, तो उसमें